हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी ओर से नए साल का बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, और नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो। अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छा रिजल्ट बनाओ। ठीक है, जिस भी विद्यालय में पढ़ते हो अच्छा रिजल्ट बनाओ उस विद्यालय का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, है ना। तो एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को। ठीक है, आज हम लोग प्रायिकता को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने प्रायिकता को सिर्फ क्या पढ़ा है, अभी तक हमने प्रायिकता का सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। तो मैं कोशिश ये करूंगा बच्चों कि इस पूरे फॉर्मूले पर ही आपको क्वेश्चन कराऊं। हालांकि प्रायिकता एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इस पे बुक्स भी हैं, लेकिन मैं कोशिश ही करूंगा 10th लेवल के बच्चों की आप लोग प्रायिकता को इसी फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन में करा दूं। क्लियर? क्योंकि अगर मैं इसे जो है चैप्टर को बहुत बड़ा कर दूंगा वो 12th का बन जाएगा। ठीक है, तो आपके लेवल का मैं इसमें सारा करा दूंगा। तो अभी तक हमने प्रायिकता में ये क्वेश्चन पढ़े थे कि लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग कार्ड्स की बात करते हैं। कार्ड्स की बात करते हैं बच्चों, जैसे सपोज करो हम लोग ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं, आप लोग ये तैयार रखोगे। कुल पत्ते कितने होते हैं बच्चों? 52। कितने पत्ते होते हैं? कुल 52। और 52 में बच्चों आप लोग जानते होंगे लाल पत्ते होते हैं 26। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और काले पत्ते कितने होते हैं बच्चों? 26। ठीक है, काले पत्ते भी 26 होते हैं और लाल पत्ते भी 26 होते हैं। ठीक है, लाल पत्तों में ईंट के जो पत्ते होते हैं बच्चों, ईंट के ये 13 होंगे। और जो पान के होते हैं, पान के पत्ते, ये भी 13 होंगे। काले पत्तों में बच्चों हुक्म के पत्ते, ये भी 13 होते हैं। और चिड़ी के पत्ते, ये भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, ताश के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता हो तो ध्यान से सुनेंगे। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 52। 52 पत्तों में लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। और काले पत्ते कितने होते हैं? 26। ध्यान दो बच्चों। और लाल पत्तों में ईंट के 13 लाल हुए और पान के 13 लाल हुए। ठीक है, ऐसे काले पत्तों में हुक्म के 13 हुए और चिड़ी के 13 हुए। ये 13 पत्ते कौन से होते हैं? 13 पत्ते दुग्गी, तिग्गी, चौगी, जानते होंगे आप लोग, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नेहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये पत्ते होते हैं बच्चों। ठीक है, समझ रहे हो ना। दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नैला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये पत्ते होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कुल बादशाह कितने होते हैं, ये पता होने चाहिए। कुल बादशाह, तो टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। एक बादशाह सब में होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो कुल बादशाह कितने होंगे? 4। कुल बेगम कितनी होगी? ये भी 4 होंगी। कुल गुलाम कितने होंगे? ये भी 4 होंगे। कुल गुलाम कितने होंगे बच्चों? ये भी 4 होंगे जी। ठीक है, कुल इक्के कितने होंगे? ये भी 4 होंगे। हैं, क्वेश्चन इनमें से बनेगा। कुल इक्के भी कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अगर पूछ ले तस्वीर वाले पत्ते, कुल तस्वीर वाले पत्ते, ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर किस किस की होती है? गुलाम की, बेगम की और बादशाह की। तो 3 इसमें हुए, 3 ही पान में होंगे, 3 ही हुक्म में होंगे, 3 चिड़ी में होंगे। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे बच्चों जी? 12। ठीक है, कई बार वो लाल बादशाह पूछ लेता है। लाल बादशाह है, लाल बादशाह बताओ। देखो जी, लाल में एक बादशाह इसमें होगा, एक बादशाह इसमें होगा, ये लाल पत्ते हैं। तो लाल बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे। काला बादशाह पूछेगा तो भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये सब चार्ट आपको पता होना चाहिए कि 26 पत्ते होते हैं उसमें, सॉरी 52 पत्ते होते हैं उसमें 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 में भी 13 पत्ते ईंट और पान में डिवाइड होते हैं। ऐसे काले पत्तों में हुक्म और चिड़िया में डिवाइड होते हैं। और पत्तों को हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है, जिनका फेस होता है वो कौन से पत्ते होते हैं? वो गुलाम, बेगम और बादशाह, क्योंकि इन वालों पे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो जी। अब जैसे क्वेश्चन हम बनाए बच्चों आपके सामने, एक क्वेश्चन तैयार करो, फिर जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो आपको बहुत इजी से लगेगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, सपोज करो दूसरे ने बोल दिया यदि 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, एक पत्ता निकाला जाए और वह चिड़िया का हो। ध्यान देंगे, और वह किसका हो बच्चों? चिड़िया का हो। ठीक है, तब प्रायिकता ज्ञात करो। इस बात की प्रायिकता निकालनी है जी कि 52 पत्तों की गड्डी से, इस बात की प्रायिकता निकालनी कि जब 52 पत्तों की गड्डी को फेंट रहे हम लोग, एक पत्ता गिर जाता है और वो गिरा हुआ पत्ता किसका होना चाहिए? चिड़िया का। किसका होना चाहिए? चिड़िया का। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान देंगे, हम लिखेंगे यदि एक पत्ता गिर जाता है, एक पत्ता गिर जाता है और वह, ठीक है, चिड़ी का हो, चिड़िया का पत्ता हो, चिड़िया का पत्ता हो, तब प्रायिकता, फॉर्मूला बताओ। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। क्या फॉर्मूला होता है? पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, पक्ष कितने हैं, चीड़ी के पत्ते कितने हैं? वो कह रहा है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता गिर गया और वो चीड़ी का हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो हमारे पक्ष कितने हैं? चीड़ी का पत्ता दुग्गी से स्टार्ट होके और 21 तक जाएगा। ठीक है, तो कितनी संभावनाएं हैं? 2 भी गिर सके, 3 भी गिर सके, 4 भी गिर सके, 5 भी गिर सके। ठीक है, पत्ते कितने हैं? 13। तो हमारा पक्ष क्या बना? 13। समझ में आया जी? और कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 52। 52 क्यों? क्योंकि कुल पत्ते कितने हैं? 52। ध्यान देंगे, उसने कहा था 52 पत्तों गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए है, और अगर वो पत्ता, जो पत्ता निकाला है वो चीड़ी का हो, तो चीड़ी के होने के लिए क्या बोला हमने? प्रायिकता पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। और चीड़ी के पत्ते होते कितने हैं? 13। समझ रहे हो ना? ऐसे ही इसे नोट करो। एक दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे बनाऊं, ध्यान दो। यदि 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए और वह बादशाह हो, ध्यान दो, आपके सवाल क्या कह दिया मैंने? और वह बादशाह हो, बादशाह हो, बस इतना चेंज किया। ध्यान देंगे, यदि एक पत्ता गिर जाता है और वह बादशाह हो, है, ठीक है, तो प्रायिकता निकालनी है। अब बताओ बादशाह कितने होते हैं? कुल 4। कितने बादशाह होते हैं? 4। तो पक्ष क्या बन जाएगा इस बार? 4। और कुल प्रकार कितने बन जाएंगे? 52। 1/13। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर 52 पत्तों की गड्डी को फाड़ते हुए, पीसते हुए, जैसे हम लोग बोलते हैं पीसते हुए, एक पत्ता अचानक गिर जाता है, ठीक है, और वह पत्ता क्या हो? बादशाह। तो पक्ष कितने हैं? कुल बादशाह कितने हैं हमारे पास? 4। कुल बादशाह कितने हैं? 4। समझ रहे हो ना? कुल बादशाह कितने हैं? 4। तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 52। पक्ष कितने हैं? 4 और बादशाह कितने हैं? 4। और कुल प्रकार कितने हैं? 52। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/13। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और बना दूं मैं, थर्ड, ध्यान देंगे जल्दी से। यदि 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए और वह ऐसे बोल देगा लाल बादशाह हो, ध्यान से सुनो, क्या बोल देगा? लाल बादशाह हो, तो हम क्या बोलेंगे? यदि एक पत्ता गिर जाता है और वह कैसा हो बच्चों? लाल बादशाह हो, वह लाल बादशाह हो, तो बताओ लाल बादशाह कितने हैं? लाल बादशाह बताओ कितने हैं? लाल बादशाह, लाल बादशाह कितने हैं बच्चों? 2। कितने हैं लाल बादशाह? 2। और कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 52। कितना आ जाएगा? 1/26। समझ में नहीं बात आ रही? अरे भैया, जो भी वो बोले उसकी बात को ध्यान दो ना। उसने पहले वाले में क्या बोला था? चीड़ी का पत्ता हो, तो पक्ष क्या बना? 13। कुल प्रकार तो 52 ही बनने हैं। अगले वाले में क्या बोला? कि बादशाह हो, वो पत्ता क्या हो? बादशाह हो, तो बादशाह कितने बादशाह होते हैं? 4। तो पक्ष क्या लिया हमने? 4। यहां पे क्या बोला उसने? वह लाल बादशाह हो, क्या हो? वह लाल बादशाह हो, तो लाल बादशाह कितने होते हैं? 2।
ठीक है, तो 2/52 समझ में आ रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर और बोल दे, यदि 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए और वह ध्यान दो, ऐसे बोल दे, और वह बादशाह या ईंट का पत्ता हो, बादशाह या ईंट का पत्ता हो, तब प्रायिकता ज्ञात करो। किस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि या तो बादशाह हो या किसका पत्ता हो बच्चों, ईंट का पत्ता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। और बादशाह कितने होते हैं बच्चों, बादशाह 4। बादशाह कितने होते हैं, 4। समझ गए बात। ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13। ईंट के पत्ते कितने होते हैं जी, 13। लेकिन हम लोग कितने लिखेंगे, 12। क्यों, क्योंकि इसके वाला बादशाह कहां इंक्लूड कर लिया आपने, 4 में। इस बात पर फोकस करो। बादशाह कितने होते हैं, 4। या तो इसे ऐसे लिख लो, अगर ईंट के पत्ते 13 लिखोगे तो बादशाह कितने लिखोगे, 3। क्यों, क्योंकि अगर बादशाह 4 लिखोगे, अगर बादशाह कितना लिखोगे बच्चों, 4 लिखोगे, अगर बादशाह को 4 लिखोगे तो ईंट के पत्ते 13 होते हैं, तो ईंट का जो बादशाह है वो कहां इंक्लूड कर लिया आपने, बादशाह में। बादशाह में कर लिया ना, वो कह रहा बादशाह हो या ईंट का हो। ठीक है, तो जो आपने बादशाह 4 लिखे, बादशाह क्या लिखे, 4 लिखे, तो ईंट के पत्ते कितने माने जाएंगे, 13 होते हैं। चूंकि इसके वाला बादशाह जो 13 पत्ते होते हैं, बादशाह भी तो होता है, वो आपने कहां लिख लिया है यहाँ, तो ईंट के पत्ते कितने लिखे जाएंगे, 12। क्लियर। अगर आप ईंट वाले 13 पत्ते पूरे लिखना चाहो तो बादशाह इसमें यहीं आ गया, और वो बादशाह कितने बचे, अब 3। समझ बात आ रही है। अब हमें निकालना है, यदि एक पत्ता निकाला जाए, यदि एक पत्ता निकाला जाए तब वह है ईंट या बादशाह का पत्ता हो, ईंट या बादशाह का पत्ता हो, तब प्रायिकता P बराबर, फॉर्मूला क्या होता है जी, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। फॉर्मूला क्या होता है जी, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। ठीक है, तो बोलो पक्ष क्या है, पक्ष कितना है, ईंट या बादशाह, तो दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। देखो कैसे आया, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। ध्यान देंगे, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। समझ रहे हो ना। तो ध्यान दें, अब हमारा पक्ष क्या है, वो कह रहा है या तो बादशाह हो या ईंट का हो, या तो बादशाह हो या क्या हो, ईंट का हो। तो बादशाह या ईंट का दोनों हमारे पक्ष है, वे दोनों पक्ष मिला के कितने हो रहे हैं, 16। और कुल प्रकार कितना हो रहा है बच्चों, 52। नोट करो फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जी, बस फिर एकदम से एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यदि वो बोल दे वो कि एक बैग है, एक थैला है, ठीक है, उसमें लाल गेंद 4 हैं और सफेद गेंद 7 है। ठीक है, यदि एक गेंद निकाली जाए, यदि एक गेंद निकाली जाए और वह है लाल गेंद हो, इसकी आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता। ध्यान दो सवाल पे ध्यान देंगे। एक थैले में 4 लाल गेंद है, वेरी गुड, और सफेद गेंद कितनी है, 7। तो कुल गेंद कितनी हुई बच्चों उस थैले में, कुल गेंद कितनी हुई बोलो, 4 + 7 कितने हो गए भैया, 11। ध्यान दो बच्चों, अगर किसी थैले में 4 लाल गेंद है और सफेद गेंद कितनी है, 7, तो कितनी हो जाएंगी कुल गेंदें, 11। क्लियर। अरे पूरी गेंद कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, ये ज्यादा होंगी, 11 होंगी ना। तो यदि एक गेंद निकाली जाए और वह गेंद किसकी हो, लाल हो, तो कैसे करेंगे, थैले से यदि एक गेंद निकाली जाए और वह कैसी हो बच्चों, लाल हो। ठीक है,
लाल हो। तब हमें क्या निकालनी है जी, प्रायिकता। तो फॉर्मूला बोलो फटाफट, क्या होता है, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। फॉर्मूला क्या होता है साहब, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। अब बताओ पक्ष कितना है साहब, थैले से एक गेंद निकाली गई है, कितनी गेंद निकाली गई है, एक। तो पक्ष बताओ, गेंद कैसी होनी चाहिए, लाल। तो पक्ष कितने हुए हमारे, 4। लाल गेंद ही तो कह रहा बच्चों, तो पक्ष कितने हुए, 4। और कुल प्रकार कितने होंगे, 11। ध्यान दो ना, गेंद कौन सी निकलवा रहा है, वो गेंद कौन सी निकलवा रहा है, लाल। तो पक्ष भी क्या होंगे, पक्ष भी तो लाल ही होंगे। लाल कितनी है, 4। और कुल प्रकार कितने होंगे, 11। अगर इसी सवाल में वैसे देखता, सपोज करो काली गेंद निकाली जाए, यदि एक गेंद निकाली जाती है और वह है सफेद गेंद हो, और वह सफेद गेंद हो, ठीक है। प्रायिकता निकालनी है। सवाल क्या बोल दिया उसने, आपके लाल गेंद की जगह इस बार उसने सफेद गेंद बोल दिया। तो प्रायिकता में क्या फॉर्मूला होता है, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। अब बताओ हमारा पक्ष क्या है, कैसी गेंद होनी चाहिए, सफेद। तो सफेद गेंद कितनी है बच्चों, 7 है। और कुल प्रकार कितने हुए, 11। कुल प्रकार कितने हो गए जी, 11। समझ में आ रहा है। जब उसने लाल गेंद के बारे में बात की तो पक्ष ये बना, कुल प्रकार 11। और जब उसने क्यों की गेंद कैसी हो सकती है, सफेद, तो कितने बनी, 7 पक्ष बने। टोटल कितने बने, 11। एक क्वेश्चन और देखो थैले वाला, जल्दी से नोट करो उसे, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5, एक थैला है बच्चों, ठीक है। यदि उसमें लाल गेंद है 4, सफेद गेंद है 5 और काली गेंद है 6, ठीक है। कोई दिक्कत, तो प्रायिकता निकालनी है। नंबर 1 तो सबसे पहले सफेद गेंद हो, ठीक है। दूसरी निकालनी है प्रायिकता काली गेंद न हो, काली गेंद न हो। ध्यान दो, 2 क्वेश्चन करने हैं। यदि किसी थैले में 4 लाल गेंद है, 5 सफेद गेंद है, 6 काली गेंद है, समझ रहे हो ना। तो प्रायिकता निकालनी है कि वो गेंद कैसी हो, सफेद हो। कैसी हो, वो सफेद हो। या प्रायिकता निकालनी की गेंद कैसी हो, काली न हो। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे जरा, ध्यान देंगे। यदि थैले से एक गेंद निकाली जाए और वह कैसी हो बच्चों, सफेद गेंद हो, तब हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। क्या फॉर्मूला होता है, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। ये तो फॉर्मूला होता है, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, गेंद सफेद होनी चाहिए, तो सफेद गेंद कितनी है, हमारा पक्ष क्या है, 5। पक्ष क्या है, 5। और कुल गेंद कितनी है बच्चों, कुल गेंद इन्हें जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 और 6 15। तो पक्ष कुल प्रकार कितने बन जाएंगे, 5/15, और ये आ जाएगा 1/3। ध्यान देंगे क्वेश्चन को जरा, क्या बोल रहा हूं मैं, कि गेंद कैसी हो, वो सफेद। तो बच्चों पक्ष भी तो सफेद के कितने हैं, कितनी गेंद है, सफेद 5। तो पक्ष कितने बनेंगे, 5। और कुल प्रकार कितने बन जाएंगे बच्चों, 15। समझ में आ रहा है। अब ये क्या कह रहा, काली गेंद न हो, तो तुम पहले निकालो काली गेंद हो, बाद की बात बाद में है। सेकंड, काली गेंद हो है, इसकी हमें क्या निकालनी है बच्चों, प्रायिकता। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है, बोलो, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। क्लियर, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। अब बताओ काली गेंद हो, तो काली गेंद के पक्ष कितने हैं, 6, वेरी गुड। और कुल प्रकार कितने हुए, 15, ठीक है। एक कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 3 बजे 15, कितना आ गया, 2/3। ये क्या निकाला हमने, काली गेंद हो।
निकलवा क्या रहा है, काली गेंद न हो। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग किसके बराबर होता है, 1 के। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, काली गेंद हो इस बात की प्रायिकता प्लस आगे क्या लिखेंगे, काली गेंद न हो है इस बात की प्रायिकता, इसका योग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अरे घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का योग किसके बराबर होता है, 1 के। समझ रहे हो, वो कह रहा काली गेंद हो प्लस काली गेंद न हो, तो इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। समझ बात आ रही। आगे काली गेंद हो इसकी प्रायिकता कितनी है बच्चों, 2/3। क्लियर। और हमें क्या निकालना, काली गेंद न हो, काली गेंद न हो बराबर किसके आ गई, 1 के। तो बच्चों काली गेंद न हो इसकी प्रायिकता निकालनी है ना हमें, तो क्या आ गया, 1 - 2/3 और ये कितना आ गया बच्चों, 1/3। कितना आ गया, 1/3। समझ में आ रहा जी। कुछ बच्चे इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वो कह रहा काली गेंद न हो, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हमारा है, हमारे ये है, कितने हो गए, 5 और 4 9। अब पक्ष कितना बन गया, 9 और कुल प्रकार कितने बन गए, 15। तो ये कितना आएगा कट के, सही माइनस क्या है, 2/3। यहां 1 आ गया, 1 - 2/3 ये आ गया 1/3। ठीक है, समझे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे इसे हम लोग कर सकते हैं जी। आंसर ठीक है ना, काली गेंद हो इस बात की प्रायिकता सही काटा है, 3 दूनी 6 3 × 15। ठीक है, बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत किसी को, बात समझ गए, कोई प्रॉब्लम। अब आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ध्यान दो जरा। अब बात करते हैं हम लोग, एक पॉइंट है इसमें, अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना किसे बोलते हैं बच्चों, ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित ना हो, जिसका घटित होना निश्चित ना हो। यानी कि जो हम तुक्का मारते हैं उसमें हमें पता चले कि ये फेंक रहा है, ये झूठ बोल रहा है, वह घटना अनिश्चित घटना कहलाती है। जिसमें हमें पता हो कि ये जो बोल रहा है ये हो सकता है झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता 0 होगी, ये बात आप याद रखोगे। अगर अनिश्चित घटना कहीं आ गई तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। जैसे कोई क्वेश्चन